24 हो गए थे। 25 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पार्टनरशिप 02 हीरो सीट हमारी चालू है। ABC invest rupees 60, 70 and 30,000 respectively to start a business in the partnership। तो ABC का रेशियो क्या आ गया? 6, 7, 3, 6:7:3, 6:7:3 आ गया। बात क्लियर है? अब आपको बोलता है सी गोट 50%, 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज मैनेजर। टोटल प्रॉफिट जितना भी आता है उसका 15% सी को मैनेजमेंट करने का मिला। यानी ए और बी आपके कौन से स्लीपिंग पार्टनर हैं और सी कौन सा पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर है। ऐसा भी बोल देते हैं, कई बार सवाल ऐसा आ सकता है ए एंड बी आर स्लीपिंग पार्टनर, सी इज एक्टिव पार्टनर। उसका मतलब यही है, स्लीपिंग का मतलब है पैसा लगाया और सो गया। मतलब ऐसा नहीं कि सो ही गया, मतलब कुछ और काम धंधा कर रहा होगा। बट सी जो है वो एक्टिव पार्टनर है, यानी कि काम में व्यस्त है, वो काम वो संभालता है। बात क्लियर है? अब आगे बोलता है ए गोट 10% ऑफ टोटल। अच्छा, ए स्लीपिंग नहीं है, ए क्या है? असिस्टेंट मैनेजर है। और ए को कितना मिला है? 10%। क्योंकि सी की कैपेबिलिटी हो सकता है ज्यादा हो, सी किसी और कंपनी में जाके काम करता तो उसको इतना 15% मिलता है ना। ए कहीं काम करेगा तो उसको 10% मिलेगा। उसी हिसाब से उन्होंने बांट लिया कि भाई मैं मैनेजर हूं तो असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। अब कहता है रेस्ट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। बाकी जो भी बच गया, यानी 15 और 10, 25 को निकाल के जो 75% बच गया, वो 75% इन्होंने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लिया। और वो रेशियो कितना है? 6, 7 और 3 का। कह रहा है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इज 4650। तो बताओ टोटल प्रॉफिट अमाउंट कितना है? मैंने मान लिया बच्चों लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100%। मान सकता हूं ए और सी को कितना मिल गया? 25% मिल गया। तो बाकी कितना बचा? 75%। अब देखो किसका दिया हुआ है अमाउंट? सी का। सी को यहां पर कितना पैसा मिला है? 15%। सी को मिला है कितना? 15% प्लस 3/7 और 3 10, 10 और 6 16 है भाई। 19 कहाँ है? 6 और 7 13, 13 और 3 16, 3/16 किसका? 75% का, 75%। और ये किसके बराबर है? 4650। आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब खाली क्या बची आपकी? कैलकुलेशन, और कुछ बचा ही नहीं है। करें शाबाश। इधर देखो 15 से सारा कट जाएगा। लो जी, ये एक आ गया, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 310, 16 और 15 31%। सीधा सीधा कट रहा है। तो 10,000 है क्या कहीं पे? 16,000, 16 है ना, 16,000। तो 16 और 15 31% बराबर 310 गुना 16 है ना। ये 16 उधर चला जाएगा, 31 से 31 कट गया। 100% की वैल्यू आ गई 160 गुना 100, 16,000। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ऐसा ही सवाल हमने पिछली क्लास में किया था, है ना। उसमें एक ही मैनेजमेंट करने वाला बंदा था ए। यहाँ पे ए और सी दो हैं। जैसा भी आपको बोलेगा, लैंग्वेज का इशू नहीं है, आपको कंसेप्ट का इशू होता है। कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया कि कैसे कैसे कौन सा परसेंटेज किसको बांटना है, तो आप इजीली सवाल को कर देंगे। कोई डाउट? चलें आगे। बीच वाला कौन सा है इसमें? कौन सा? ये वाला, ठीक है। जैसे क्या होता है बच्चे, ए बी सी का रेशियो है, रेशियो मान ले 2, 3, 4 का, ठीक है। तो और सपोज कर ए बी सी का जो जोड़ है, जो इन तीनों को पैसा मिला है, वो मिला है 18,000 रुपया। तो मेरे को कहता है भाई सी को बताओ कितना पैसा मिला। तो कैसे निकालेगा? रेशियो में जो 9, एक 9 की वैल्यू 18,000, एक की वैल्यू 2,000, ठीक है। तो आप किसकी वैल्यू निकाल देगा? सी की। कितनी आ गई? 4 की वैल्यू 8,000। दूसरा तरीका ये है, ये रेशियो कितना है सी का, डिवाइड कर इन सबके जोड़ से, कितना है, और गुना में जितना पैसा है 18,000।
तो 9 को जब काटेगा ये 1 की वैल्यू आ गई 2000। अरे यार, और ये कितना आ गया 4 दूनी। तेरे को अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो 3/4 3 7 और 2 9 गुना 18,000। तेरे को ए की वैल्यू निकालनी है 2/2 3 5 4 9 गुना 18,000। ऐसे निकाल सकते हैं। ये मैंने रेशो की पहली ही क्लास में बताया था, जिसमें आप थे नहीं, है ना, बाद में आपने ली नहीं। क्या करना है, इधर देखो, ए बी सी का रेशियो कितना है 6-7-3। तेरे को हिस्सा किसका निकालना है, सी का। सी का हिस्सा यहाँ कितना है 3, टोटल कितना है 16। 3/16 किसका 75 का। 75% इनमें बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात क्लियर है। ए का पूछता तो 6/16 गुना 75 हो जाता, और साथ में 10% जोड़ते हैं यहाँ पे, सिंपल है। ए का पूछता तो, खाली बी का पूछता तो 7/16 का 75% का हो जाता ना, 16 गुना 75%। और बोलो, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े क्या। 27 26 करो, शाबाश। आसान आसान सवाल है, फटाफट उड़ा दो। ठीक, आसान सवाल था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 3:2 में। 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, है ना। उन्होंने कहा ए और बी ने कि यार हम पैसा इतना कमा के कहाँ जाएंगे, कुछ दान भी दे देते हैं ना। तो 5% जितना भी कमाया उसका 5% चैरिटी में दे दिया, तो बचा कितना 95%। वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। अब कह रहा है प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए इज 855। तो बताओ जी 3/5 की वैल्यू कितनी है। 3/5 किसका 95% का, कितनी वैल्यू है 855। आपसे 100% पूछ रहा होगा, बस हो गया। कोई डाउट, काटो। 19 पे कट गया, 19 पक्का कटेगा। 76 5 3 कट गया 15 पे। 1 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 15। बात क्लियर है, आसान था। चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। टाइप 10। ओके, एक मैं बताऊं आपको, उसके बाद में अगला आप करना, ठीक है। पहले समझाता हूं, सवाल को अच्छे से समझते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट ₹60,000 एंड 45,000 टू स्टार्ट ए बिजनेस इनटू पार्टनरशिप। ए बी ने 60,000 45,000 रुपए लगाए, एक व्यापार शुरू किया। बात क्लियर है। आगे बोलता है बी गोट ₹100 पर मंथ फॉर मैनेजिंग। बी को मैनेजमेंट करने का 100 रुपया मिला महीने का, साल का मिलेगा 1200। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ए एंड बी बोथ रिसीव 10% प्रीमियम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ए और बी बोलते हैं कि भाई हम लोग कुछ जो काम कर रहे हैं, हम 10% प्रीमियम भी लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट का, पहले ही प्रॉफिट में से निकाल लेंगे। जितना जितना प्रॉफिट हुआ ना, तो अपनी इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट 60,000 है, 60,000 का 10%। एक कहेगा ला 6,000 पहले मेरे को दे, मेरी प्रॉफिट का मेरी इन्वेस्टमेंट का 10% दे। ये कहेगा 45,000 की इन्वेस्टमेंट है, ये कहेगा ला मेरे को 4500 दे। उसके बाद प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। अब इधर देखो शाबाश, जैसे सपोज करो ए और बी है ना। ए और बी जो है, ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा और बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये देख लो। देखो देखो इधर देखो शाबाश, टोटल प्रॉफिट कितना है 18,700, ठीक है। तो बी को 1200 रुपया तो ये मिल गया, मिला कि नहीं मिला। बी को 1200 मिल गया। सबसे पहले बी ने कहा मेरा सुपरविजन का 1200 निकालो, आ गया 1200 बी के खाते में।
अब ए कहता है मेरा 10% निकालो। 10% किस चीज का? इन्वेस्टमेंट का। 10% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इसकी इन्वेस्टमेंट का 10% कितना? 6000। और बी कहेगा ला मेरा भी निकाल 10%, 4500। अब ये पैसा था टोटल 18700 और बंट कितना गया अभी तक? 6 4 10 11000। इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई। तो बचा कितना? 7000। अब ए और बी कहते हैं आओ भाई इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 15 चौके 60, 15 तिया 45, 4 और 3 टोटल कितना? 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1000। इसको मिलेगा 4 तो 4000, इसको मिलेगा 3 3000। इसका हिस्सा कितना? 10000। टोटल कितना है? 18700। तो ये 8700 हो गया, या इनको जोड़ दो तो 8700 ही आएगा। क्या आपको कोई समस्या हुई? नहीं है ना? ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करके दिखाऊं? आओ देखो, प्लीज ध्यान से देखना बच्चों। क्या सबका जोड़ 8700 है? 18700 है, मतलब ये 18700, ये भी 18700, ये वाला, ये भी 18700, ये वाला भी 18700। ओहो, है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? सारे हैं। इसका मतलब बहुत चालू इंसान है। एक आधा भी एलिमिनेट नहीं होने दिया है ना, लेकिन हम भी तो चालू हैं। देखो, ए को इसका 10% मिल रहा है और बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल रहा है। बी को इसका 10% मिल रहा है, तो मतलब कि ए को पैसा ज्यादा मिल रहा है ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ए का पैसा क्या है? ज्यादा। ए को बस, बी को खाली 1200 रुपया ज्यादा मिला है, बाकी जो सारा पैसा है ए को ज्यादा मिल रहा है। तो आपके पास चांसेस हैं क्या? ऑप्शन उल्टे हो गए है ना। अगर 10,8700 होता फिर तो इसको उड़ा देते हैं ना। अब 10,8700 नहीं है तो इसलिए उड़ा नहीं पा रहे हैं इसको। ओके, तो फिर तो हम लोग किसी एक का हिस्सा निकाल लेते हैं। एक का हिस्सा आ गया, सेटिस्फाई कर गया, तो दूसरा भी आ जाएगा। जैसे अगर देखते हैं कि बी को 1200 अगर घटा दो बी का, लेकिन अब ये नहीं पता कौन सा ए का कौन सा बी का है कि नहीं, क्योंकि रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक का आया है कितना? 8700, एक का आया 10,000, और 8700 10,000 ये बी और ए का है, और बाकी कहीं पे भी 8700 10,000 है नहीं। तो आपकी जो है ऑप्शन वाली ट्रिक ये फेल हो जाएगी इसमें, है ना? क्या यहाँ भी? हाँ, लेकिन यहाँ पे क्रमशः नहीं लिखा ना मेरे भाई। ऐसे बोल दिया ए और बी का लाभ बताओ, ए और बी का क्रमशः लाभ बताओ, तो फिर तो हम कहते हैं भाई ए का 10,000 है, बी का 8700, ये ऑप्शन में नहीं है, मतलब गलत है सारे ऑप्शन। बट यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड क्रमशः का यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको निकालना ही पड़ेगा इस प्रकार से। हालांकि ये भी मुश्किल नहीं है, फटाफट कर ही सकते हो ना कि भाई इसका 1200 हो गया, फिर 10% निकाला, फिर इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दिया। हालांकि यहाँ पे जो प्रीमियम वाली चीज है ये भी वैसे ही लिख दी, क्योंकि आपको पता है 10% डालोगे या पूरा का पूरा उनके, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आएगा तो रेशियो में ही, है ना। ये भी तो एक तरह से रेशियो ही है। 6000 और 4500, 60,000 45,000 का रेशियो ही तो है। 10% उसी इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में जा रही है ना, बट अलग अलग जगह फर्क पड़ सकता है अलग क्वेश्चन में। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे बी को कुछ मिलता ही ना, खाली ए प्रीमियम उठाता, तो उस क्वेश्चन में क्या है फिर अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसे ही कर लें। चलें आप आगे, सवाल नंबर 28 करो, शाबाश।
में थोड़ा सा मजा आएगा। मुझे क्या बता। हम्म। बी। बी तो गलत लग रहा है। ए। चलो आओ देखते हैं बच्चों। ए एंड बी इन्वेस्ट ₹40,000 एंड ₹60,000 रिस्पेक्टिवली टू स्टार्ट ए बिजनेस इनटू पार्टनरशिप। ए और बी लगाते हैं कितना, 40 और 60,000, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। रेशियो अगर आप देखेंगे तो रेशियो कितना है, 2:3 है। 20,000 से कट रहा है ना, 2:3 हो गया। ठीक है। ए गोट ₹1,000 पर मंथ फॉर सुपरविजन। ए को कितना पैसा मिला, 1,000 पर मंथ, तो 12,000 मिला साल का। रेस्ट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बाकी जो प्रॉफिट है, अब देखो बाकी प्रॉफिट कितना बचेगा, 60,000। कह रहा है ए पेड प्रीमियम टू बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ हाफ ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। अब देखो शाबाश, 60,000 में से 2 और 3 के रेशो में बांटोगे आप, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 60,000। 1 की वैल्यू 12,000, 2 की वैल्यू 24,000 और 3 की वैल्यू 36,000। अब ए को ये 24,000 और मिले और बी को मिल गए कितने, 36,000। बात क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अभी तक की कहानी ये थी, ए ने 40,000 लगाए, बी ने 60,000 लगाए, दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3। ठीक है। ए को सुपरविजन के लिए 1,000 रुपए 1 महीने का मिला, तो 12 महीने का मिला 12,000, तो 72,000 टोटल प्रॉफिट था। 12,000 घटाया 60,000 बचा, वो 60,000 उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लिया। रेशियो था 2:3, 5 की वैल्यू 60, 1 की 12, 2 की 24, 3 की 36। ए को 12,000 सुपरविजन का मिला था, 24,000 इन्वेस्टमेंट के रेशियो का मिला, और बी को 36,000 मिला उसकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो का। अब उनकी आपस में कोई बात हुई होगी पहले। ठीक है। वो बात ये थी कि ए जो है वो पे करेगा, किसको पे करेगा, बी को प्रीमियम पे करेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ हाफ ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। अब बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 60 का आधा कितना हो गया, 30 का कितना करेगा, 30 का 10% कितना हो गया, ये 3,000 कौन पे करेगा। तो क्या ए के खाते से 3,000 चले जाएंगे और क्या बी के खाते में 3,000 आ जाएंगे, आ गए। तो मुझे बताओ ए को प्रॉफिट कितना मिला, 36 में से 3 गया, 33,000। इसको कितना मिला, 39,000। 33, अब देखो दोनों ऑप्शन में है, 39 33 मत मार देना, इसलिए चारों ऑप्शन देखना है, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। अगर ये 33 39 ऑप्शन में नहीं होता तो इसको मार सकते थे, बट यहाँ पे ये ऑप्शन में है तो इसी को मारेंगे, पहले ए का फिर बी का, ए और बी का रिस्पेक्टिवली नहीं बोला है बट फिर भी लगाएंगे। बात क्लियर है, कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो शाबाश ट्राई।
कर लिया, बहुत ट्राई किया, आधा घंटा किया, फिर भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे कर रहा था भाई तू, ये आधे घंटे में भी नहीं हुआ? और भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। सारी की सारी कैपिटल कौन लगाता है? ए लगाता है। 45,000 की कैपिटल लगती है, इन्वेस्टमेंट होती है, सारी इन्वेस्टमेंट ए करता है। बी को 100 रुपये महीना मिलता है सुपरविजन का। बाकी प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली, ठीक है। बी प्रीमियम देता है ए को 5% पर एनम एट हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 1 year द प्रॉफिट ऑफ बी is half the profit of A. Find total profit amount. सवाल आएगा समझ में? बन नहीं रहा है, समझ आ गया? नहीं बना, करवा दूं? आओ करते हैं। आपको टोटल प्रॉफिट अमाउंट पूछा है और वही हम मान लेते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट कितना मानूं? 100% मान लो वो भी चलेगा, x मान लो या p मान लो वो भी चलेगा। x मान लूं, x मान लिया, ठीक है। आराम आराम से बनाते हैं, सवाल आसान है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। कैपिटल 45,000 की लगी है, ए ने लगाई है। बी को कितना मिला है? 1200 सुपरविजन का मिला है। बाकी प्रॉफिट जो भी था वो इक्वली बांट लिया। x बाय x में से 1200 तो चला गया, इतना प्रॉफिट बचा हुआ है ना जी। टोटल प्रॉफिट तो x का हुआ था, 1200 तो b को दे दिया, तो बचा कितना? x माइनस 1200। अब ये बराबर बराबर बांट लिया। यार बराबर करोगे तो x बाई 2 हो जाएगा ना, तो इसको मैं 2x मान लूं? बोलो, मैंने मान लिया। लेट टोटल प्रॉफिट इज 2x। 2x प्रॉफिट था, 1200 तो b को दे दिया, तो बचा कितना? 2x माइनस 1200। इसका आधा मिला a को और आधा मिला b को। इसका आधा कितना होगा? a को भी इतना मिला, बोलो हाँ या ना। ये a का हिस्सा प्रॉफिट का, ये b का हिस्सा, कोई डाउट? x 2x रुपया था, सारा बट गया, जो भी प्रॉफिट था सारा बांट लिया। अब उनके बीच में कोई शर्त लगी थी, स्टार्टिंग में कोई कंडीशन थी, और वो कंडीशन ये थी कि बी प्रीमियम देगा ए को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खाली ये कर रहा है, ये कह रहा है यार इन्वेस्टमेंट सारी मैंने की है, कुछ तो दे मेरे को प्रीमियम वगैरह। तो ठीक है ले लियो भाई, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एट हाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। किसकी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? बी ने तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, ए की इन्वेस्टमेंट। ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 45,000 का आधा 22,500, 22,500 का 5%, 225 गुना 5, 200 गुना 5,000, 25 गुना 5 125,000 और 125 1125। 1125 कौन देगा? बी के खाते से 1125 गए, ए के खाते में 1125 जुड़ गए। बताओ किसी को कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई?
कोई तकलीफ नहीं है पक्का। आगे क्या तकलीफ है? तो बोलता है आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट ऑफ बी, बी का जो ये प्रॉफिट आया है ये ए के प्रॉफिट का क्या है? हाफ। बताओ क्या तकलीफ हुई? बी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट का आधा है, आधा कर दिया। कोई समस्या नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे तो कैलकुलेशन है। क्यों संतोष? आगे क्या समस्या होगी भाई? आगे तो कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। इधर गुना करो बस, x और ये कितना हो गया प्लस 525 बराबर, ये देखो कितना है 11 और 6 17, 17 में से 12 गया, ये x माइनस 525 है। 2 की गुना करोगे तो 2x माइनस 11 1050, 525 है ना 1050। ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 1575 आ गई क्या? आपको तो 2x निकालना है ना मेरे भाई, 3150। बोलो क्या समस्या? प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट आ गया। जो जो उसने सवाल में बोला मैंने खाली वो किया, मैंने अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाया। जो जो वो बोलता गया वो मैं करता गया। आप अगर इसको x मानते तो यहाँ x/2 आता, यहां भी x/2 आता। मैंने उस by2 को हटाने के लिए 2x मान लिया। आप 100% मान लोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का कहीं ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैंने 100% नहीं माना। मान लो कि 100% तो ये 50% माइनस 1200, यहाँ 50%, यहाँ 50%, 50 का भी है ना, और ये हो जाएगा ये 100% माइनस 1200, ये 50% माइनस 600, 50% माइनस 600, वही 100% की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। 100% यही आएगा 3150। 2 से गुना कर देगा तो क्या दोनों बराबर ही तो बनेंगे? इधर 2 से ही तो गुना हो रही है, ये 2 इधर जाएगा, बात तो एक ही है। तो इसको 2 से हमने भी तो ये किया अगले स्टेप में, इस 2 सेम क्या हो जा रहे थे? नहीं तू गलत कर रहा है ना, तो तू क्या कर रहा है बता? ये लिखा है क्या ये पूरा? हाँ तो बात तो एक ही है, अभी वही तो बोल के हटाऊं 100% मान ले। तकलीफ झेल रहा है मेरा बच्चा। ओहो, इतनी तकलीफ हुई तेरे को, x से इतनी तकलीफ है तो 100% मान ले। 100% में से 1200 तो निकाल दिया। 1200 किसको मिल गया? ए को, बी को, बी को मिल गया 1200। अब ये जो बाकी प्रॉफिट बचा, आधा आधा बांटा, इसका आधा कितना होगा? 50% माइनस 600, इसका आधा कितना होगा? होगा क्या? बोल। अब कह रहा है कि बी ये देता है 5%, 5% किसका है? इसके आधे का, तो 1125 ही आएगा। इसके खाते से 1125 जाएंगे और इसके खाते में 1125 जुड़ जाएंगे। ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। इधर 2 से गुना होगी ले, यही तो किया था तूने। अगर नहीं कटाना तो तेरा काट दूंगा मैं, तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। इधर देख, ये 50% है, इधर 100% बनेगा, कैसे कट जाएगा? ये कितना है? प्लस 525। ये कितना है? 50% का डबल 100%, और ये कितना है? माइनस का 525 का डबल, माइनस का 1050। ये कितना आ गया? 50% बराबर कितना आ गया? 1500। कटा तो नहीं मेरा ये है? तेरा कैसे कट गया था? 100% कटवाने के लिए तैयार रहता है ना, कटेगा ही भाई। कुछ भी नहीं किया, खाली 2x को 100% लिखा है, x को 50% लिखा है। बता और क्या किया है मैंने? अलग कुछ भी नहीं किया है। ठीक है भाई, समझ में आया ना? कोई डाउट नहीं? या फिर ऑप्शन लेके चलो रिवर्स ऑर्डर में।
लेकिन वो भी है, उससे भी टाइम लगेगा। अगला ऐसा ही है, करके दिखा दो जरा फटाफट, जल्दी से उड़ा डालो। आया क्या? है 4 नंबर 9180। A and B together start a business into partnership, total amount invested by A। प्रॉफिट पूछा ना, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 100% ही मान ले क्या? मान लिया 100%। अब B को मिला 120 पर मंथ, तो क्या 1440 मिला भाई? 120 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना? 12 गुना 12 144, आगे जीरो लग गई, ठीक है, 120 वाली जीरो। अब कह रहा है बाकी प्रॉफिट, बाकी प्रॉफिट कितना बचा? 100% माइनस 1440, आधा आधा बट गया, आधा तो मिल गया बी को और आधा ही किसको मिल गया? ए को, है ना। अब कह रहा है बी ने ए को प्रीमियम दिया 10%, तो 45,000 की इन्वेस्टमेंट थी, इसका आधा 22.5 का 10% 2250, इसने 2250 रुपए दिया और इसको दे दिया 2250, तो ए का लाभ बी का लाभ, है ना, जो मिला अमाउंट उनको। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इनकम ऑफ बी इज हाफ द इनकम ऑफ ए, तो ए की आधी है, तो यहां 2 से गुना कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है, बस आगे तो कैलकुलेशन बच गई। 50% प्लस ये कितना है? 22 में से 7 गया 15, 1530, और इधर आ गया 22 और 7 29, 29 में से 14, ये भी 1530 ही आएगा, जितना इधर बनता है उतना इधर बनता है, बराबर बराबर। अरे यार क्या हो रहा है? बराबर 2 गुना 50%, 100%, और ये माइनस का है,
माइनस का 1530 तो डबल कर देंगे, तो 3060, यानी 50% की वैल्यू आ गई बच्चों। 15 और 30 4590, तो 100% कितना आ गया? 45 दूनी तो 9000 हो गया, और 90 का डबल 180, 9180 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? तो फालतू की नोटंकी है, बहुत आसान सवाल है। आपको ए का प्रॉफिट निकाल लिया, बी का निकाल लिया, जिसको प्रीमियम देना था जैसे देना था दे दिया। अगर ए को देता है तो बी के खाते में से माइनस हो जाएगा, ए के खाते में प्लस हो जाएगा। सिंपल लेनदारी देनदारी है, और कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है आपको। कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है, शीट का लास्ट और बहुत ही आसान सा सवाल है। करो शाबाश, उड़ा दो इसको, फटाफट फट उड़ा दो। ABC टुगेदर हायर ए फील्ड फॉर ₹1460। 1460 में एक फील्ड को हायर करते हैं। ए 10 गाय चराता है 20 दिन के लिए, बी 30 गाय चराता है 8 दिन के लिए, सी 16 गाय चराता है 9 दिन के लिए। एंड द अमाउंट पेड बाय ए। तो जिसकी गाय जितने दिन चरेगी उसी रेशो में पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है ना? कोई बिजनेस वाली बात, जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया प्रॉफिट उसी में बटेगा। जितनी गाय जितने दिन के लिए घास चरेगी पैसा भी उसी रेशो में आपको डिवाइड होगा। 500 है। बाकी बच्चे भी निकालें, शाबाश। बहुत आसान सा सवाल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उड़ा दो इसको फटाफट। तो 10 गाय ए की 20 दिन के लिए घास चरती है, बी की 30 गाय 8 दिन के लिए घास चरती है, सी की 16 गाय 9 दिन के लिए घास चरती है। तो पैसा भी इसी रेशियो में उनको देना पड़ेगा, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबने 1460 दिया, बोले चलो यार तीनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कोई कहता है तेरी तो भाई 50 गाय थी, 20 दिन तक घास खाई, मेरी तो एक गाय आई और वो 1 घंटे घास खा के चली गई। तो पैसे कैसे बराबर दे देंगे? पैसा उसी रेशियो में देना पड़ेगा जितनी गायों ने जितने दिन तक घास खाया है। बात क्लियर है? चलो जी बस काटो। काटना अब आप सीख गए होंगे। 4 से काट दें, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। आगे नहीं कट रहा, आगे भी कट रहा है क्या? नहीं। 25 30 18, तो 30 25 55 55 18 73। 73 की वैल्यू 1460 है, एक की वैल्यू 20 आ गई। बताओ किसका अमाउंट पूछ रहा है? ए का। 25 दूनी 50, 500 रुपया पे करना पड़ेगा एक। बात क्लियर है? बी को पूछे बी का, सी को पूछे सी का निकाल देंगे, किसी का अंतर पूछे अंतर निकाल देंगे, इन्हीं दो का जोड़ पूछे जोड़ निकाल देंगे। बात क्लियर है बच्चों? तो पार्टनरशिप की अपनी 0 टू हीरो शीट खत्म होती है। नेक्स्ट अपनी हीरो टू सुपर हीरो रहेगी। ठीक है, मतलब बेसिक एक ही कंसेप्ट है पार्टनरशिप में, कोई 20 कंसेप्ट नहीं है। एक ही चीज है, वो ये चीज है कि जितना अमाउंट जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है पैसा उसी रेशियो में बटेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। बात क्लियर है? सिंपल कंसेप्ट है। A1 इंटू T1 अपॉन A2 इंटू T2 बराबर P1 अपॉन P2। सिंपल, बस इसी के इर्द गिर्द चीजें घूमती हैं, लैंग्वेज चेंज करता है। आप रेशियो के सवाल रेशियो चैप्टर में भी देखोगे, पार्टनरशिप के सवाल मिलेंगे आपको। पार्टनरशिप अलग चैप्टर है, उसमें भी मिलेंगे। बस 0 टू हीरो के बाद हीरो टू सुपर हीरो करो, उसके बाद में बुक उठा लो। यही करते जाना है। ज़्यादातर क्वेश्चन आप जो बुक करेंगे उसमें मिल जाएंगे, इनमें से ही मिलेंगे, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर है, वहाँ भी प्रीवियस ईयर ही मिलेगा आपको, और कुछ नया आता भी नहीं है। ठीक है,
आज 9:30 सेशन होगा, मिलते हैं, कुछ जरूरी अनाउंसमेंट भी होगी। सरप्राइज, बहुत ही मजा आने वाला है। यस।